छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये 3 दिन का महापर्व यूपी बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे उसी छठ के महाप्रसाद की रेसिपी जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। तो चलिए इसे कैसे बनाएं फटाफट से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही तैयार कर ली। तो 1 कटोरी के लगभग लेंगे गेहूं का आटा, क्योंकि छठ महापर्व का प्रसाद हमेशा गेहूं के आटे से ही तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से गेहूं का आटा लिया। जितना मैंने आटा लिया उसका आधा हम सूजी लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया क्रंचपन आता है। तो इतना ही हम सूजी भी ऐड करेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स है जैसे काजू बादाम पिस्ता, उसको बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया है। और थोड़े से मैंने इसमें क्रश किया है ये इलायची जो हरी वाली होती है। आधी कटोरी के लगभग चीनी लिया है। और ये ड्राई कोकोनट पाउडर 2 स्पून के लगभग देसी घी। अब बढ़िया सा इसे हम मिलाएंगे। मिलाने से इसमें कम से कम पानी लगेगा। जैसे जैसे देखिए मिल रहा है ना, तो इसकी कलर भी चेंज हो रहा है। और जो हमने चीनी डाला ना उसका भी बहुत ही बड़ा क्रंचपन स्वाद आता है। तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं गरम करके, पर चीनी से बहुत ही बढ़िया ये प्रसाद तैयार होता है। थोड़ा थोड़ा पानी देखिए, मैंने इकट्ठा नहीं डाल रही, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको जितना अच्छी तरीके से गूँथे जाएंगे। और जो बचा हुआ आटा रहेगा फिर से उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ सा इस तरीके से डो बना लेंगे। और इसे बढ़िया से इस तरीके से मलेंगे। और ये भी ध्यान बात रहे कि जब भी इस टिक्कियों को बनाएं ना तो थोड़ी चौड़ी परात ले। देखिए ये अच्छी तरीके से डो बन चुका है। इसे ढककर कुछ मिनटों के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट बाद देखेंगे ना, जो हमारा डो था बिल्कुल स्मूथ हो गया। जो चीनी थी ना वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो गई। तो फिर से इसे अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट हम इसे मलते रहेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया ये डो तैयार होगा। तो ये मैंने थोड़े से दौड़ लिए। इसके दोनों हाथ से इस तरीके से पेड़े बनाएंगे। देखिए पेड़े बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। इतने आटे में ना 15 से 20 ठेकुआ बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये सांचा है, ये सांचा मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और मेरी मम्मी को मेरी नानी ने दिया था। और इस तरीके का सांचा आपको ऑलरेडी आजकल मार्केट में मिल ही जाता है। और इस सांचे में काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, कम से कम आप 10 से 12 डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम इसमें देसी घी अप्लाई करेंगे। और एक एक करके सभी को हथेलियाँ जो होती है ना, लास्ट वाला थंब, उससे अच्छी तरीके से इसे दबाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट शेप बनकर तैयार हो जा रहा है। इसी तरीके से देखिए मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से सारी चीज़ मैं बनाती जाऊँगी और ठेकुआ एक एक करके बनता जाए। और जब ये महाप्रसाद छठ के दिन बनता है ना, तो शारदा सिन्हा के मीठे मीठे गीतों से सवाबोर ये माहौल हो जाता है। और साथ में ये महाप्रसाद बनता है तो इसके स्वाद तो डबल ही हो जाता है। बिना सांचे के भी हम इस तरीके से इसे बना सकते। इस तरीके से सारे ठेकुआ मैंने तैयार कर लिए, जो इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी सारे। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। ये महाप्रसाद ना हमेशा देसी घी में ही बनता है। एक एक करके इकट्ठे नहीं डालेंगे, कम से कम 4 से 5 ही डालेंगे। और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से, जैसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, तब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर से पकने के लिए छोड़ेंगे। क्योंकि देखने में तो बाहर से अगर तेज़ आंच में अच्छी तरीके से सेकेंगे ना तो ये दिखेगा पक गए, पर अंदर से कच्चे रहते हैं। तो इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इस तरीके का कलर आ जाए तो एक एक करके सभी को निकाल लेंगे। देखिए ये छठ महापर्व का प्रसाद तैयार है। इसी तरीके से सारे बंच हम तैयार कर लेंगे और एक एक करके सारे बंच को तैयार करके अपने दौरे को सजाएंगे। ये एक एक करके आप देख ही सकते हैं। इसकी महानता के बारे में तो जितना शब्द कहेंगे उतना कम है। और जब ये प्रसाद गांव शहरों सबके घरों में जाता है ना, उनके मुंह में जाता है, तब बस उनके लिए जय छठी मैया ही निकलता है। आप इस प्रसाद को देखिए, मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, कितने क्रंची दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर से पके हुए हैं। और तोड़ के भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो इस छठ महापर्व पे आप इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और मेरे परिवार की तरफ से ज़ोर से बोलिए जय छठी मैया।